morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। लेकिन ये ड्रीम्स को कॉपी में डायरी में उतारना बहुत अच्छा फीलिंग था पॉजिटिविटी के साथ। मतलब कि जो हो रहा है जो हम लोग के दिमाग में, बट हम लोग उसको देख भी नहीं पाते हैं, तो वो क्लियर 10 मिनट बैठ के एंड डायरी में उतारना, वो बहुत अच्छी फीलिंग आई उसमें। और ऐसा लगा कि डेली पढ़ेंगे और डेली इस तरह का लिखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस जल्दी दिखाई देंगे। विजुअलाइज किया आपने वंदना जी? जी जी जी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। और ऐसा रियलाइज हुआ कि जो भी कमजोरी है या मैं जो भी डाउन फील करती हूँ, सब उस सब का रीजन, मेन रीजन मैं ही हूँ, कोई और दूसरा नहीं है। एग्जैक्टली। हम लोग अपने आप को इतना रिजर्व रखते हैं, या वो दरवाजा बंद कर चुके हैं जहाँ से हैप्पीनेस दिखाई देता है। वो एज के साथ साथ पता नहीं मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता होगा, बट मुझे अब ये समझ में आ रही है बात कि वो दरवाजा हम लोग को खुद से ही खोलना है, कोई और नहीं खोलेगा। राइट, जैसे परफेक्ट। कि अभी आप खिड़की भी अपना बंद कर रखे हैं, थोड़ा खोलें, मैं सबको देखें। मधु घर आ जाओ, देखना है तो। और मंजू, मंजू कैसे आएगी घर? मधु मेरे पास आ जाएगी। उनको भी देखना है ना, उनको भी देखना है। मैंने मैंने एक जन को आज फोन करके थैंक यू बोला, एंड पहले तो उसने लिया नहीं। कहती थैंक यू नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। मैंने कहा ये ब्लेसिंग ही है जो मैं दे रही हूँ। हाँ। तो थैंक यू और ब्लेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। तो 3 मिनट के स्ट्रगल के बाद उसने मेरी थैंक यू एक्सेप्ट किया। इंडियन ही है। अच्छा। तो मतलब अकेले भी नहीं भी एक्सेप्ट कर लिया, ये बोल के। हाँ, इंडियन होके भी एक्सेप्ट कर लिया, इंडियन ही है बोल रही है, इसका मतलब कि इंडियन है फिर भी थैंक यू एक्सेप्ट किया आज फोन करने से। नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ पे कोई वो भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने एम्फेसिस किया कि इंडियन ही है, हमारी ही कम्युनिटी है, इसलिए मैंने किया। तो पर उसने 2-3 मिनट लगाया, पर फिर उसने ले लिया। एंड देन आफ्टर जब मैंने फोन किया था तो वो थोड़ी सी डल साउंड कर रही थी, पर 5-10 मिनट बाद मुझसे बात करके शी वाज लाइक साउंड्स काफी, उसको लगा कि जॉयफुल और अच्छे से उसने फिर बात करी मेरे से। ओके। It works, I think. I think, no, it works. हाँ, it works magically. Right, yeah. जिन्होंने विजुअलाइज किया होगा वो समझ गए होंगे कि कैसे मैजिकली ये वर्क करता है। Okay. 14वां दिन। अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। Intentions compressed into words unfurl magical power. दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक। पढ़ो, थोड़ा सा आगे पढ़ो। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो अपने दिन को जादुई बनाएं। अभी तक हम लोग जादुई सिर्फ सुबह बनाए थे, अब पूरे दिन को जादुई बनाएंगे। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, मतलब वर्ड्स, स्पेलिंग्स, शब्द, स्पेल, बहुत कुछ स्पेलिंग में ही स्पेल शब्द आता है ना,
तो जब शब्दों से आप किसी चीज को, इरादों को अपने, इसीलिए लिखने को कहा जाता है, बार बार लिखो, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, ड्रीम्स हो, तो जब भी आप उनको शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। और जीवन में सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की, अब क्या, पहले अभी तक हम लोग पास्ट को ग्रेटिट्यूड दिए थे, प्रेजेंट को दिए थे, अब फ्यूचर को, फ्यूचर क्या, 1 घंटा बाद जो भी होने वाला है वो भी तो फ्यूचर ही हुआ ना। तो अब हम लोग फ्यूचर को ग्रेटिट्यूड देंगे ताकि हमारे फ्यूचर को हम एडवांस में वैसा कर सके जैसा हम चाहते हैं, जादुई कर सके और अच्छा कर सके, अपने आने वाले दिन को और अच्छा कर सके। उसके लिए क्या करना है, जादुई शब्द धन्यवाद करना है एडवांस में, दिन के स्टार्ट होते ही, है ना। और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम सब ने देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि जब हम लोग जो चीज करेंगे, जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे या जो चीज देंगे वही चीज हमें मिलेगी। तो हम दिन को अगर एडवांस में ही कह देते अच्छा है तो हम वो उस अच्छापन को अट्रैक्ट करते हैं, वी अट्रैक्ट द गुड डे। चलिए और कैसे देखें। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलती होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। कभी कभी होता है ना कि हम लोग सुबह सुबह उठे, एकदम मूड चिड़चिड़ा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर इस बात पर जो लेखिका कह रही है इस बात पर यकीन नहीं है, तो आप जाके देखें कि रात में या तो किसी से कुछ खटपट हुई है, या आप कोई बहुत गहन चिंता को लेके रात में सोए हो, या पहले दिन कुछ ऐसी चीज हुई है जो आप, जिसको आपने रात में सोच सोच के आप सोए हो, उस वजह से आपका जो गड़बड़ मूड का जिम्मेवार वो चीज है जो फीलिंग के साथ आप रात में सोए हो। इसीलिए ये जो जादुई पत्थर या मैजिकल स्टोन वाला जो है, ये एक्सरसाइज रात को डेली इसीलिए करना है कि जब आप बेड पे जाओ, एकदम सोते समय जाओ, तो अच्छे मूड के साथ सो। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज डाल दोगे ना, सुबह वैसा ही आपको अंकुर मिलेगा उसमें। अगर आप बैड फीलिंग के साथ सोए हो तो बैड फीलिंग के साथ जगोगे। लेकिन कभी कभी क्या है, मान लो आप गुड फीलिंग के साथ ही सोए हो, कितना ही दिन आपका खराब गया हो, उसमें से आप एक अच्छी बात सोच सकते हो कि आप जिंदा हो, या आपने कम से कम आपके पास खाना था खाने के लिए, या रहने के लिए छत थी, या सोने के लिए बिस्तर था, पहनने के लिए कपड़े थे। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम इन चीजों के लिए तो हम लोग थैंकफुल हो ही सकते हैं ना सोते समय। नहीं तो कई लोग बोलते हैं मैजिकल स्टोन को बोलने के लिए ऐसी कोई खास बात नहीं हुई, तो ठीक है ना, जो हुई उसमें से जो आपको बात इंपॉर्टेंट लगती हो उसी बात के लिए अच्छा सोच के सोएं। और अच्छा सोचने के बावजूद कभी कभी हो सकता है सुबह उठते ही आपका मूड बहुत खराब हो, तो उस समय तुरंत ब्लेसिंग लिखने बैठ जाएं। तुरंत ब्लेसिंग लिखने बैठने से ही आप देखेंगे कि मैजिकली आपका मूड चेंज हो गया है। इसीलिए लेखिका कहती है कि रात को सोते समय आप मैजिक स्टोन वाला एक्सरसाइज करो, और ब्लेसिंग हो सके तो एकदम सुबह उठते ही करो, हो सके तो बाथरूम भी ना जाओ अगर कोई रोक सकता हो।
और अदरवाइज जैसे आप करते हो ठीक है। लेकिन मान लो आप ऐसे भी ठीक चल रहे हो लेकिन आपका मूड गड़बड़ है। अब मान लीजिए आपकी सुबह भी अच्छी हो गई, आप रात में भी अच्छे मूड से सोए, ठीक चल रहा है, लेकिन दिन में आपका मूड अचानक से बिगड़ गया, तो आप पकड़ो कि आपका किस वजह से मूड खराब हुआ है। जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात हुई है जिस वजह से मूड खराब हुआ है। तो आप तुरंत चेक करो। अब आप हमारा सेकेंड वीक खत्म होने वाला है ना, हम लोग कॉलेज में जाने वाले हैं कल से, आज से स्कूल लाइफ की छुट्टी। तो अब आपको खुद को पकड़ना है कि आपका उस बुरे मूड का जिम्मेवार क्या चीज है, क्यों आप चिड़चिड़े हो गए हो। सेल्फ चेक करो। तो आप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ घटना ऐसा पाओगे, हो सकता है जिस वजह से आपका मूड खराब हो। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? किसी का मूड ठीक होता है गाना सुन के, किसी का भजन सुन के, किसी का किसी से बातें करके, कोई का मूवी देख के, कोई का जोक सुन के, किसी का खाने पीने से। तो जिस तरह से आपका मूड ठीक होता हो उसको ठीक करें। और यदि वो भी रीजन आपको नहीं समझ में आए तो ये बुक बताती है, वैसा करो, तुरंत ब्लेसिंग लिखने बैठ जाओ। हो सकता है आपके साथ जिस इंसान से झगड़ा हुआ है ना, उसके लिए आपको ब्लेसिंग लिखने की इच्छा ना करे। तो जो भी अच्छा हुआ आपके साथ दिन भर में, जो भी आपके साथ तब तक के अच्छा हुआ है ना, उसके लिए आप ब्लेसिंग लिखने बैठ जाओ। आप देखोगे आपका मूड ड्रेस्टिकली चेंज हो गया है। अगर किसी को ट्रस्ट ना हो तो 1 वीक तक ऐसा एटलीस्ट करके देखे, है ना। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। तो आज आप जो भी आपका करने का जो भी टू डू लिस्ट है, बहुत जन टू डू लिस्ट लिख के बनाते हैं, कईयों के दिमाग में रहता है। तो जो भी करना है आपको, लिखा है लेखिका ने क्या क्या करना हो, चाहे यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, जो भी आपका करना हो, उसको पहले से ही ऐसा फील करें कि वह अच्छा हो गया है। मान लीजिए आप मार्केटिंग करने जाने वाले हो, आप अपने लिए ड्रेस खरीदने वाले जाने वाले हो, तो आप पहले से ही फील कर ले कि आपको अच्छी ड्रेस, मनचाही ड्रेस मिल गई है और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है। और मतलब इसमें आप अपने दिन भर की कोई भी चीज दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं। आप दिन में जो भी करने वाले हो, मीटिंग हो, मूवी देखने जाने वाले हो, फ्रेंड के साथ मस्ती करने जाने वाले हो, पढ़ाई, बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाले हो, एडमिशन के लिए लेके जाने वाले हो, एनीथिंग। और उससे क्या होगा, हर गतिविधि का परिणाम श्रेष्ठ रहेगा। इससे लेखिका कहती है यदि आप एडवांस में ग्रेटफुल हो जाते हो तो हर चीज का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो जादुई इस्तेमाल क्या है? पहले से ही ग्रेटफुल होना, छोटी छोटी चीज से लेकर
बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपने लाइफ में करने वाले हो, उन सब चीज के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। और इससे क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आप अपने जीवन में अगर कुछ मुश्किल आने भी वाली है ना, तो उसको आप एडवांस में दूर कर रहे हो। इस एक्सरसाइज से आप एडवांस में अपने दिन को अच्छा बनाने जा रहे हो। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। अब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? तो ये लेखिका बता रही है कि उनको सुपरमार्केट जाना सबसे लेखिका बता रही है कि उनको सुपरमार्केट जाना सबसे बोरिंग काम लगता था। तो मतलब जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है ना, उसको भी आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। उसको दोगे तो आपको ज्यादा फील होगा कि आपके साथ सचमुच मैजिक हो रहा है। तो उनको सुपरमार्केट जाना अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने एडवांस में उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया। सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। और वो क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतने अच्छे से उनकी मार्केटिंग होगी। उनको फ्रेंड मिल गई और उनको वो सब चीजें आसानी से नजर आने लगी जो वो खरीदना चाहती थी, तुरंत उनकी नजर जा रही थी। इसका कारण क्या है मालूम है? हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेते हैं। उस दिन आपको हम लोग 2 मिनट का एक्सरसाइज किए थे ना, आईज बंद करके। ब्लू चीज देखो तो आंख खोलते ही ब्लू चीजों पर ध्यान जाती है, रेड देखो तो रेड पर ध्यान जाती है। वैसा ही हम लोग सुबह ही अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेते हैं कि हम लोगों को आज क्या क्या करना है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है और जब हम लोग कॉन्शियसली वहां खोजते हैं तो उन चीजों पर हमारा ध्यान तुरंत चल जाता है। कई बार होता है ना, चीज सामने ही पड़ी है पर नजर नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड और कहीं और रहता है। तो सुपरमार्केट की खरीदारी के जब हम लोग एडवांस में किसी चीज को ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी, स्टॉक में थी और किफायती भी मिली। जिस दर पे चाहिए थी उस दर पे भी मिली। यानी कैश काउंटर भी एक्स्ट्रा खुल गया उनके लिए। तो ये सब मैजिक सा ही लगता है ना कि मैजिक हुआ है। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरी की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा।
जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो ये जादुई दिन हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगता है। ठीक है, उसको कैसे करना है? सुबह सुबह आप बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या नहाते समय, मतलब आपका मॉर्निंग का जो आप काम चालू करोगे उसके पहले आप ये कर लो। टू डू लिस्ट मन मन में कर ले, चाहे लिख के कर ले, और एक ही बार में करें। ऐसा नहीं कि एक बार में एक चीज लिखा, फिर थोड़ी देर में फिर दूसरी चीज लिखा, फिर आपको याद आए दोबारा ऐड ऑन कर लीजिए, बट एक बार में एक ही बार में करें, कंटिन्यूअस। ठीक है, और फिर उन सब चीजों के सुखद परिणाम देखे। जैसे मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट बनाने जाने वाले हैं, तो मेरा ब्रेकफास्ट ये बनाने वाली हूँ, बहुत अच्छा बना है, मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना है। फिर मैं ऑफिस जाने वाली हूँ, तो उसके लिए कि रास्ता बहुत खाली मिला, मैं फटाफट पहुंच गई हूँ। इस तरह से रात तक की हर घटना के लिए जो आपको पहले से पता है, जो नहीं पता है उसके लिए कोई बात नहीं, जो पहले से पता है उसके लिए सारी इन सबको सोच के एडवांस में ग्रेटिट्यूड दीजिए, और दिन के अंत में आप धन्यवाद कह रहे हैं ऐसा सोचें, और आप बहुत कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। ये सारा आपको एडवांस में मॉर्निंग में सोच लेना है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए क्या करना है? अभी तक हम लोग सिंपली कोई चीज बोल रहे थे, जैसे आप किसी को बोलोगे आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, और किसी को आप बोलोगे कि आप एक्सीलेंट हो, आप में मार्वलस, आप कोई काम किया, आप बोलोगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, या फिर आप बोलोगे आपने मार्वलस जॉब किया, फैबुलस, एक्सीलेंट। तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? जो एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो वो ना, इसको बोलते हैं पावरफुल वर्ड्स। तो पावरफुल वर्ड्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मान लीजिए किसी ने, ये तो हुआ पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले कैसे हुआ? मान ली किसी ने आपके लिए अच्छा काम नहीं किया, तो आप एक तो सिंपली बोलोगे कि ये काम अच्छा नहीं हुआ, और एक आप बोलोगे क्या पैथेटिक जॉब किया, एकदम घटिया, है ना। तो उसमें आप और ज्यादा उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो जो माइनस वाला है, नेगेटिव वाला है, वो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, हम लोगों को पॉजिटिव वाला अच्छा यूज करना है, एडजेक्टिव्स। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, अनबिलीवेबल, मतलब उनको बिलीव नहीं था उतनी अच्छी हुई मीटिंग। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए, मतलब कोई फोन कॉल आया, उससे ऐसा परिणाम आया जिसका मतलब उनको आशा नहीं थी। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास, अभी तो सफाई चल रहा है दिवाली का सबके यहाँ, तो सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। ठीक है, मित्रों के साथ, आज एक तो हुआ कि हाँ फ्रेंड लोग के साथ घूमने जाना है, एक मित्रों के साथ आपको जाना है, बहुत फन और पार्टी, फनफुल डे था आज मेरा, समझ रहे हैं। तो आपको हर चीज के साथ ऐसा एडजेक्टिव यूज करना है ताकि आप उसमें और पावर डाल सके अपने फीलिंग में।
और यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। मतलब आपकी जर्नी बहुत अच्छी से आरामदेह हुई। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा, ऊर्जा के लिए सिर्फ नहीं है, आश्चर्यजनक ऊर्जा। इस तरह से आपको हर चीज के लिए एडजेक्टिव यूज करते हुए दिन के लिए धन्यवाद बोलना है, तो वह और भी मैजिकल होगा। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। 2 प्लेट। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे, वंदना जी अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, आपके किचन से बहुत आवाज आ रही है। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो लेखिका का कहना है कि जब आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन तो वैसा ही जाएगा जैसा जाना है, तो ठीक है, आप 1 वीक के लिए टेस्ट करके देखो कि ऐसा होता है कि कैसा होता है। ट्राई एंड सक्सेस। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फर्स्ट और फोर्थ वही है जो रोज रहता है। थर्ड आपको बता ही दिया कि कल्पना करें कि आप एडवांस में हर चीज को धन्यवाद कहें। सुबह उठकर, नहाते वक्त, या जब भी आप कर सकते हैं इस चीज को करें। और लास्ट में क्या कहा है, जब आपने सारे दिन का टू डू लिस्ट सोच ले या लिख ले तो क्या कहें, और उस बेहतरीन, और किस लिए कि एक बार तो वो धन्यवाद दे ही चुकी है, अब क्या धन्यवाद दे रही है कि और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। बेहतरीन खबर क्यों आएगी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो आप जब किसी चीज के लिए अच्छा कुछ, अब जैसे लेखिका ने कहा था ना कि मुझे वहां कौन मिल गई, फ्रेंड मिली और उसने उन्हें एक मेड सजेस्ट की जिनको वो खोज रही थी, तो वो बेहतरीन खबर थी ना उनके लिए। तो वैसे ही आपके लाइफ में भी कोई कौन सी बेहतरीन खबर आने वाली है ये तो पहले से पता नहीं है ना, तो उसको आपको लेकिन ग्रेटिट्यूड पहले से देना है, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक एक बात बोलूंगी। हाँ बोलिए। अभी 2 दिन पहले नवरात्रा का सामान लेने बांगुड़ गई थी मैं अकेले। तो अभी तक मैं अकेले गई नहीं थी कहीं पे भी जब से ये सब कोरोना का स्टार्ट हुआ है। लेकिन उस दिन माता रानी का सामान लेना था तो मैं अपनी मेड को ली और अकेले निकल गई पैदल। फिर मैं भी सारा सामान ले लिया था। उस दिन अमावस्या भी थी,
नारियल भूल गई मैं एकदम, लेकिन जब घर से निकली थी तो पूरा ग्रेटिट्यूड देकर निकली थी कि माता रानी रक्षा करना और हम अच्छे से संभाल लेके घर आ जाए। अभी जब हम लोग आने लगे पूरा सामान लेके, तो नारियल वाला नारियल लेके बैठा था, मतलब जैसे कोई मेरे को आवाज देके बोले नारियल नहीं लेके, मतलब उसी समय। और एक बार हम ना कर दिए उसको क्योंकि हम भूल गए वो जाके फिर हम बोले अरे मालती देखो हम तो नारियल भूल ही गया था। हम जब खरीद लिए आने लगे तो हम इतना उसको धन्यवाद दिए उस आदमी को, क्योंकि वो आपका वो क्लास याद आ गया। हमने देखो ये जब हम बोल के निकले अच्छा, नहीं तो अभी घर जाके फिर हमको भागना पड़ता क्योंकि धोख देनी थी मेरे को आके घर में। और सबसे जरूरी चीज हम भूल गए, मतलब एकदम ये मैजिक हुआ उस दिन। हाँ, ये सचमुच मैजिक होता है। जैसे लेखिका ने भी कहा ना, उनको बैटरी ऑफर किया उन्होंने, वो भूल चुकी थी, उन्हें लेना था पर वो भूल चुकी थी। वैसे आप नारियल भूल चुके थे, आपको ऑफर किया। तो ये अगर आप सचमुच पहले से ग्रेटफुल होके घर से निकलते हो, अच्छे मूड से निकलते हो, तो वो काम आपका अच्छा होगा, अच्छा होता है। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। टास्क सबको क्लियर है? टास्क सबको क्लियर है? हाँ हाँ। असाइनमेंट क्या करना है? यस। एक बार और मतलब सेकंड पॉइंट, मतलब ये जो सुबह वाली बात आपने बोली, ये क्या सुबह से लिखनी है कि हम जैसे अभी भी हम लिख सकते हैं? नहीं, अभी भी आप सोच सकते हो, लिख सकते हो। सुबह लिखो तो बेटर है। राइटर कहती है अगर हम लोग सुबह ये कर ले टू डू लिस्ट तो बेटर है। जैसे आज की तो सुबह गई ना, तो आप अभी कर लो, और आपको टाइम नहीं मिले तो बाद में कर लो, लेकिन बेटर वो कहती है सुबह लिखना है। हाँ, नॉर्मली सुबह मैं तो लिख नहीं पाओ तो आप सोच सकते हो, सोच लो उसको। हाँ कि आपको क्या क्या करना है सारे दिन में। सुबह होल डे का आप लिख पाओगे, सुबह में लिखोगे तो आप होल डे का लिख पाओगे ना, ग्रेटिट्यूड। राइट, थैंक यू। और कोई क्वेरी है किसी को, या कोई शेयरिंग? और कोई क्वेश्चन शेयरिंग? मेरे को कुछ शेयर करना है। मैं हाँ बोलिए पल्लवी जी। मैं बोल रही हूँ, आपने इस सेशन में एक स्टोरी सुनाई थी हम लोगों को, जिसमें एक बेगर से एक आदमी ने उसकी पहचान करवाई थी कि तुम व्यापारी हो। और हम लोग का परसों का लेसन था कि ऐसे 3 आदमी को खोजना है, 3 जन को खोजना है जो हमारी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बने हैं। तो मैं तो उस चीज का सबसे पहले आपको और मधु जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग हम लोगों से अपनी पहचान करवा रहे हैं कि हम लोग भी मैजिक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग बहुत सारा मैजिक ला सकते हैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू फॉर दिस। हाँ, थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।